अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो फर्स्ट टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हो चुका है और काफी अच्छा टेस्ट मैच था। एक मतलब 50-50 रहा है। ना पाकिस्तान ने इतना अच्छा खेला है, ना पाकिस्तान ने इतना बुरा खेला है। एंड में पाकिस्तान ने कुछ पाकिस्तानियों वाला काम किया। सो इस पूरे टेस्ट मैच का पहला दिन हमने हारते हुए कोशिश करूंगा मैं कि 5 की 5 वीडियोस में बनाऊं, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। कोशिश ये है कि इसी टेस्ट मैच में मैं 2-3 वीडियोस में बना के 2-3 वीडियो में मैं टेस्ट मैच मैंने निबेड़ लूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुल्तान में टेस्ट मैच हुआ है और इसके ऊपर अब जैसे ही वो घोड़े आए ना, तो घोड़ों को जब पता चला घड़ीमी है, फट्टा विकेट है, तो बहुत सारे घोड़ों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, और जी बॉलिंग विकेट नहीं है, बॉलिंग विकेट नहीं है, बॉलिंग विकेट नहीं है। इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। लेकिन टेस्ट मैच का जो आगाज बड़ा अच्छा हुआ, बड़े मतलब काफी हद तक लोग आए हुए थे मुल्तान में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुल्तान में लोग आएंगे, क्योंकि जितनी हब्स होती है, जितनी ह्यूमिडिटी होती है, और मैं देख रहा तो सुबह से ही लोग आ रहे थे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि स्पेशली इंडियंस की, ये देखो खाली स्टेडियम है। ओ भाई, हमारे यहाँ लोगों को और भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं होता, हमारे यहाँ लोगों में और भी बहुत सारे काम होते हैं। कमाना होता है सबसे पहले। और मैं देख रहा था कि वो ना अंदर बैठे हुए थे, वो बाहर नहीं आ रहे थे। मतलब जो शेड था ना मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का, वो शेडी एरिया में आ रहे थे। सारी बातें, इतनी हब्स है, गर्मियां मरना है, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, जो खेल रहे हैं वो तो आएंगे गर्मी में। साइम अयूब, यार ये मैं चीज बता दूं, देखें अब बहुत से लोग कहेंगे साइम अयूब को मौका देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखें ओके, मैं मानता हूँ, लेकिन ना थोड़ा सा उसको डोमेस्टिक तो रगड़ने दो। एक सेशन उस बंदे ने डोमेस्टिक खेला है, एक सीजन उसने डोमेस्टिक खेला है, बस एक सीजन। उसकी बेस पे वो आया, फिर पेशावर ज़ल्मी ने उसको रखा, और फिर वो नो लुक शॉट के लिए बस जो है ना आपने उसको रखना शुरू कर दिया। अब भाई साहब ने आए, उन्होंने चौका मारा, ऐसा लग रहा था कि वो भाई बड़ा को इंटेंट आया हुआ है। लेकिन अगली बॉल पे क्या हुआ, LBW गालिबन हो गए। बाबर आजम ने, जब वो कप्तान थे ना, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि भाई इतना इसको ऊपर ना चढ़ाओ, इसको भी डोमेस्टिक खेलने दो। ये जब डोमेस्टिक 2-4 सीजन खेलेगा, वहां से जाए 2-4 डोमेस्टिक खेलेगा, कुछ ऊपर सीजन होंगे, कुछ नीचे इसके सीजन होंगे, तो उसके हवाले से फिर देखना पड़ेगा कि भाई ये आ सकता है कि नहीं आ सकता। आपने एक ही सीजन के बेस पे आपने उसको खिला दिया। जो कि इफ्तिखार अहमद ने मेरी बात की थी कि मीडिया वाले जो हैं वो एक ही दिन में जो है ना, तुम लोग उसको उठा देते हो, अगले लम्हे उसको बिठा देते हो, उसको डोमेस्टिक में तो रगड़ने दो। तो वही बात उसने सही बात की है कि भाई डोमेस्टिक में रगड़ा लगने दो। 3-4 साल डोमेस्टिक खेले कि इसको पता चलेगा कि भाई रिवर्स स्विंग किस तरह खेलनी है, जब पिचेस पर क्रैक हो, 5 दिन की जो खड्डे बने होते हैं बड़े, उसमें किस तरह की बैटिंग करनी है। सो इट्स वेरी अर्ली फॉर हिम कि आपने उसको टेस्ट मैच, इंटरनेशनल टेस्ट मैच, आप तो उसको ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। उसके बाद जो इनिंग्स हुई है शान मसूद की और अब्दुल्ला शफी की, यार मैं कहता हूँ टू गुड। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई फट्टा विकेट है, इसके ऊपर मैं आता हूँ एंड पे कि भाई क्यों फट्टा विकेट बनाई है। सबसे पहले तो शान मसूद और अब्दुल्ला शफी की बात करते हैं। भाई क्या इन्होंने इनिंग्स खेली है यार, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। 250 रन की पार्टनरशिप बगलों ने खड़ी कर दिया है। हम यार 8 पे 1 थे, और वो मोमेंट था कि हम क्रम्बल कर सकते, और फिर 150-200 का जो है ना ट्रेल दे देनी। वहां से शान मसूद ने, अल्लाह का शुक्र है, इस बंदे ने इनिंग्स की। भाई साहब ने 5 सालों बाद जाके टेस्ट मैच सेंचुरी की है, इसके बारे में तो कोई बोलता नहीं है। बाबर आजम भी बेचारा साल हुआ उसके ऊपर, तो वो बोलना शुरू हो गया। खैर मैं भी एंड पे आता हूँ। जो हमारे शान मसूद साहब है उसके ऊपर, उन्होंने 5 सालों बाद, तकरीबन 5 साल बाद, 1500 दिन, तकरीबन 5 साल बनते हैं, 4.5 साल, तो तकरीबन 4.5-5 सालों बाद भाई साहब ने सेंचुरी की है, और वही ऑपोजिशन के लास्ट सेंचुरी। काफी अच्छी कैप्टनसी नॉक खेल रहे थे, वो लग रहा था कि शायद 2-250 तक जा सकते, लेकिन वो कॉटन बॉल हो गए। देखिए अब आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा होगा शान मसूद और अब्दुल्ला शफी की इनिंग्स के बारे में, कि शान मसूद जो था वो रन बॉल जा रहा था 95-100 के स्ट्राइक रेट पे। अब्दुल्ला शफी स्लो खेल रहा था, क्योंकि भाई वो भी तकरीबन 1 साल से स्ट्रगल कर रहा है, उसके रन नहीं बन रहे, उससे बैटिंग नहीं हो रही, इसलिए वो राम से कहता है कि भाई वो पिच पे ज्यादा देर खड़ा रहे और सिंगल ले, ताकि 50-60 स्कोर कर ले। तो उसने बड़े अच्छा किया जाता है कि छक्का मार के उसने 50 और छक्का मार के उसने 100 की। तो आई गेस कि अब उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा और शायद वो अच्छा खेले, क्योंकि हम तो सिर्फ बाबर आजम के ऊपर रिलाई कर रहे थे, और वो देखें जैसे वो फेल हुआ है। आपकी बैटिंग आपकी देख लें फ्लॉप हो गई है, बांग्लादेश ने आपकी बैटिंग को लताड़ दिया था। लेकिन शान मसूद की जो इनिंग्स थी वो बहुत स्पॉट ऑन थी, उसने वाकई कैप्टनसी नॉक्स खेली थी। इस पे उसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिलने चाहिए कि भाई जिस तरह उसने इनिंग्स खेली, प्रेशर में पाकिस्तान आ सकता था। शुरू में अगर 2-4 विकेटें गिर जाती, क्रम्बल पाकिस्तान कट जाता है, तो इस विकेट भी पाकिस्तान 200 स्कोर ना कर पाता। ये मैं आपको लिख के देने को था। अब्दुल्ला शफीक ने भी काफी अच्छी इनिंग्स खेली है, वो भी जिस तरह खेल रहे थे, सेंचुरी उन्होंने की है। और मुझे काफी अच्छा लगा कि यार हमारा जो एक टेक्निकल बैट्समैन है, जिसको हम किताबी प्लेयर कहते हैं कि भाई बिल्कुल टेक्निकल शॉट, वही जो क्लासिकल है ना, कवर ड्राइव, तो अच्छा लगा कि भाई हमारा जो ओपनर्स हैं, मतलब अगर आप साइम को हटा भी दें तो अब्दुल्ला और शान जो हमारे मेन ओपनर्स हैं, काफी अच्छी उनकी तरफ से इनिंग्स हुई है। और ये काफी अच्छा, जब आपको एक स्टार्ट मिल जाता है ना, अच्छा 200-250 रन का स्टार्ट मिल जाता है आपको, सो वो काफी एक हेल्थी कंपटीशन फिर बन जाता है आपका टेस्ट मैच। बाबर आजम के ऊपर देखिए, बाबर आजम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, ठीक है, 30-35 स्कोर किया है, मतलब 50 के स्ट्राइक रेट पे था, वैंड में बहुत ही स्लो हो गया था। दूसरी तरफ से साउथ शकील भी स्लो खेलना शुरू हो गया यार। वो बंदा तकरीबन उसने कोई 10 घंटे पर 16 किया, उसके बाद उस बंदे ने 70 गेंदों पे 30 किया। आप सोचिए उस बंदे ने कितना स्लो खेला था साउथ शकील ने। तो वो दोनों एंड की तरफ से इतना स्लो हो गया कि वो जो 4.5 का रन रेट था वो तकरीबन 3.5 पे आ गया। लेकिन बाबर आजम ने जो शॉट्स खेली थी वो काफी अच्छी शॉट थी। शुरू में वो थोड़ा डर डर के खेल रहे थे, वो जारी बात है कि इतना प्रेशर है, मीडिया ने भी इतना प्रेशर डाला है कि पता नहीं रन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। काफी अच्छी शॉट थी। उस पर जो न्यू बॉल पे जो उस बंदे ने 2 जो कवर ड्राइव मारी थी, वहां से मुझे लग रहा था कि यार ये बंदा जो है ना आज 50-70 स्कोर करके जाएगा, लेकिन वो LBW हो गए। वो तो मुझे बॉल भी समझ नहीं आई वो बॉल क्या पड़ी, ऐसा लगता है कि वो अपनी विकेट उन्होंने थ्रो की। और एक
चीज मुझे काफी जो अच्छी लगी है इस इनिंग्स में, देखिए अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि भाई 30 स्कोर कितना बुरा स्कोर है, लेकिन मैं ज्यादा खुश हूँ। उसकी रीजन ये कि उस बंदे ने जैक लीच को बहुत अच्छा खेला, लेफ्ट आर्म स्पिन पे वो फंस रहा था। बाबर आजम आपने देखा होगा, प्रभुत जयसूर्या उस पर फंस रहा था, अक्षर पटेल उस पर फंस रहा था, इस तरह के जितने भी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है उस पे फंस रहे थे बाबर आजम। सो अब मुझे काफी अच्छा लगा कि भाई उन्होंने 2-3 मेडन दिए हैं उसको, जिसे कहते हैं जैक लीच को, बड़ा मिडल किया उन्होंने। आप जाके वो जो 2-3 मेडन बाबर ने दिए हैं जैक लीच को, अब वो सारा 12, 15, 18 के अंदर आप देखें मिडिल किया बाबर आजम ने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद बाबर आजम अगली इनिंग्स में काफी अच्छा स्कोर करेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद बाबर आजम अगली इनिंग्स में कोई बड़ा स्कोर करेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि अभी तेज खेले। भाई मुझे लग रहा था ये 400 करेंगे, लेकिन एंड पे बाबर आजम और सऊदी ने बहुत थोड़ा स्लो खेल लिया था, जिसकी वजह से सारा मोमेंटम वापस इंग्लैंड की तरफ चला गया। सो अब कल का दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल पाकिस्तान को आधा दिन पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा, 500 स्कोर टांगना पड़ेगा, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम है, ये बैस बॉल कर रही है। हमने भी थोड़ा बहुत पाक बॉल किया है, लेकिन वो बैस बॉल पे खेलेंगे। भाई उन्होंने अगर आप 500 देंगे ना, वो 90 ओवर में 500 कर देंगे। तो हमें चाहिए कि 500, 550 करें, और फिर हमारी बॉलिंग के ऊपर है। देखिए आप 600 स्कोर भी कर लेना, अगर आपकी बॉलिंग कुछ नहीं है तो ये 600 स्कोर कर लेंगे। ये 100 ओवर में 600 स्कोर कर लेंगे, बल्कि 80 ओवर में 600 कर लेंगे। अगर आपकी बॉलिंग माठी होगी, आपकी बॉलिंग को चाहिए कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव आए, थोड़ा चढ़ के आए, और इंग्लैंड को थोड़ा टफ टाइम। अच्छा, अब एक कमेंट आया था जो केविन पीटरसन की तरफ से आया था, उन्होंने एक बात की थी कि ये पाकिस्तान की जो पिच है ना यार, ये बड़ी भट्टा विकेट है, बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, और ये बड़ा ये है वो है, बैट्समैन पैराडाइज ये वो। ओके, मैं मानता हूँ भाई बैटिंग पैराडाइज है, लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल रीजन देता हूँ। देखें इंग्लैंड में चूंकि ठंड रहती है 24/7, मतलब मई जून में भी मतलब 25-26 का टेम्परेचर रहता है, जो कि मॉडरेट टेम्परेचर होता है। हमारे लिए तो ये भी सर्दी का मौसम होता है, क्योंकि हमें 50 की डिग्री पड़ रही है इस वक्त मुल्तान में, यानी अक्टूबर चल रहा है इस टाइम। अब ये बरतानिया वाले खुद ही समझ लें, अक्टूबर में वहां पे लोग स्वेटर और जैकेट पहन के बैठे होते हैं। यहाँ पे अक्टूबर में मुल्तान में 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर था, और ह्यूमिडिटी की वजह से 40 to 43 लग रहा था। उधर आप कैसे सोच सकते हो कि भाई कैसे आप तेज विकेट बनाओ, बॉलिंग विकेट कैसे बनाओ? आपने बनाई थी ना बांग्लादेश के खिलाफ, अगस्त में सीरीज हो रही थी वो, यानी कि ज्यादा खतरनाक मौसम था। उस मौसम में ज्यादा हब्स होता है अगस्त के मौसम में। तो क्या हुआ, आपने बिल्कुल शीन विकेट बना दी ग्रीन। क्या हुआ, शुरू का 1 घंटा जो था ना, वो तो बॉल बड़ी ना नाची बड़ा, वो जैसे बाबर आजम भी आउट हो गया, शान भी आउट हो गया, वो सारी टीम हमारी आउट हो गई शुरू के जो टॉप ऑर्डर थे, क्योंकि बॉल सीम कर दी, स्विंग कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, हब्स थी, हब्स में क्या होता है, इवेपोरेशन होती है। अब ये बरतानिया वालों को नहीं पता ह्यूमिडिटी में क्या होता है। ह्यूमिडिटी में ज्यादातर ये होता है कि जो नमी होती है ना, मॉइस्चर, वो होता है। फिर वो जो नमी होती है ना पिच की, जिसकी वजह से गेंद सीम एंड स्विंग करती है, वो खत्म हो जाती है। या तो वो गर्मी की वजह से सूख जाती है, या वो हब्स की वजह से उड़ जाती है। अब ये दोनों मौसम बरतानिया में नहीं पाया जाता। बरतानिया में तो वो हल्की सी फुहार पड़ जाए, वो आता था ना ट्रिपल, वो पानी की पिचकारियां मुंह में डालता करता था, पानी की पिचकारियां, उस तरह की 2 बूंद पड़ते थे उधर, और आउटफील्ड 24/7 वेट रहती थी। भाई ऐसे कंडीशन में जहां पे वैसी मॉइस्ट, जहां पे वैसी बादल है, हवा चल रही है, ठंडा मौसम है, उधर तो पिच मूव करेगी, बॉल फास्ट बॉल को सूट करेगी। 40 डिग्री के टेम्परेचर में हाउ इज इट पॉसिबल कि आप तेज विकेट बनाओ? एक तरफ बन सकती, जो नॉर्दर्न एरिया था पाकिस्तान के, नारंगा, कानड़ी, गिलगित, यहाँ पे शायद बन सकती, क्योंकि यहाँ पे ठंडा इलाका होता है, या कोयटा। लेकिन ये जो मैदानी एरिया है, जैसे मुल्तान है, लाहौर है, लाहौर में फिर आप कुछ बना सकते हो, लेकिन मुल्तान ये जो गर्म तरीन इलाके हैं, कराची वगैरह, यहाँ पे आप नहीं बना सकते। स्पिन विकेट बन सकती है, जो कि ये बनेगी स्पिन विकेट है बेसिकली। ये देखिएगा एक आध दिन, ये कल परसों देखिएगा, ये स्पिन विकेट बन जाएगी। सो केविन पीटरसन को ना ये मेरी बात अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उनको बता दें कि क्यों, चूंकि पाकिस्तान में गर्मी होती है, हब्स होती है, जिसकी वजह से पिच में जितना भी आप मॉइस्ट डाल लें, जितनी भी घास डालें, वो ना मॉइस्ट की वजह से उड़ जाती है, और गर्मी की वजह से सूख जाती है। दोनों खतरनाक मौसम पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर्स को कोई असिस्ट नहीं मिलता। और दूसरी बात यह कि ये बिशप साहब का भी एक आया था, जो इयान बिशप है, वेस्ट इंडीज एंड फास्ट बॉलर के, उनका भी एक आया था कमेंट के, आई एम फैसिनेटेड टू सी इफ पाकिस्तान कैन रीएस्टैब्लिश देमसेल्फ दिस सीरीज वर्सेस इंग्लैंड, देयर इज सो मच टैलेंट इन दैट कंट्री। सो नहीं, कोई टैलेंट नहीं रहा, अब तो टैलेंट सारा खत्म हो चुका है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो अब तो हरभजन सिंह ने भी बात कर लिया, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टैलेंट खत्म हो चुका है अब इसमें। यानी कि वो टैलेंट जितना भी था ना, वो ड्राउट हो, और वो क्यों हुआ है? कोई यूएसए चला गया है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई आयरलैंड चला गया, ठीक है। बाकी जो रही सही कसर है, वो टेबल क्रिकेट खेल रहे हैं, महीने का उनको लाखों रुपया मिल रहा है। वो एक सीजन खेलते हैं, वो साल में 4 सीजन होते हैं, उसके वो 4-5 लाख ले लेते हैं, आराम से उनका वो दिन निकल जाता है, वो बाकी काम भी कर लेते हैं, ये भी खेल लेते हैं। अब टेबल क्रिकेट कुछ भी नहीं होती। तो ये तो हार्ड बॉल, तो आपका ये बाजू अकड़ जाता है, बाजू मसल खराब हो सकते हैं आपके, अगर आपने सही केयर ना की हो। फिर पैसे भी नहीं यहाँ पे इतने, क्यों बंदा यहाँ पे आएगा? सो एक मतलब मिक्स था, मतलब पहला सेशन भी अच्छा गया, दूसरा सेशन भी अच्छा गया, तीसरे सेशन में हमने हक दिया जाके, और जो है ना गंद हमने अपने ऊपर मला। कोशिश यही है कि कल जाके भी हम पहले 2 सेशन अच्छे खेलें, और आखिरी सेशन जो है ना बरतानिया को दे दे के वो खेलें, क्योंकि आखिरी सेशन में वो आपको पता है लाइट का भी मसला होता है, फिर पिच पे थोड़ी पुरानी होना शुरू हो जाती है। और आखिर में मैं जरा ये टीम को भी मैं जरा देख लूँ। देखें
मीर हमजा नहीं है, मुझे समझ नहीं आई। शहनशाह अफरीदी की वजह से कि भाई शहनशाह अफरीदी है, उससे आगे कप्तानी ली हुई है, और मामू की क्रिकेट टीम है, हमारी घर की क्रिकेट टीम है, तो शाहीन नाराज हो जाएगा क्योंकि मीर हमजा ने तो परफॉर्म कर लिया था बांग्लादेश की सीरीज में, शाहीन से परफॉर्म नहीं हुआ। और फिर सरफराज अहमद को भी नहीं रखा, मुझे वो भी समझ नहीं है, सरफराज अहमद को रखना चाहिए था। आप 2 विकेट कीपर के साथ चले जाओ, सलमान अली आगा को रेस्ट कराओ, या सऊदी के जो वाइस कप्तान है सलमान अली आगा को रेस्ट कराओ, आप साइम अयूब को रेस्ट करा सकते हो, आप बैटिंग ऑर्डर शफल आप कर सकते हो, यानी कि शान मसूद और वो करे, बाबर आजम वन डाउन है, और मिडिल ऑर्डर में जो है ना आप सरफराज अहमद और नीचे रिजवान आए, और फिर नुमान अली भी नहीं है। एक तो आपने वो 40 साल का स्पिनर मंगवाया है, फिर आपने उसको सीरीज इस टेस्ट मैच में भी नहीं रखा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि भाई ये आपने क्या एक प्लेइंग 11 रखी है। उम्मीद तो यही है कल हम अच्छा खेलें, 400-500 स्कोर करे, फिर हमारी बॉलिंग अच्छा जाए, हमारी बॉलिंग छा जाए, वो अच्छा करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।